होली के त्यौहार में 2 काम हमें ज़रूर करना चाहिए। एक काम, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर मुझे आपका ऐसा ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। होली पर एक पौराणिक कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षसों का राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि उसकी मृत्यु कभी नहीं हो पाएगी। वो उसे कोई भी नहीं मार पाएगा, ना तो कोई नभ में मार पाएगा, ना तो कोई ज़मीन पर, ना तो कोई सुबह मार पाएगा, ना तो दिन को, ना तो रात को। ना ही उसकी मृत्यु किसी शस्त्र से होगी, ना ही किसी अस्त्र से होगी। इस तरह का उसको वरदान प्राप्त हो गया था ब्रह्मा जी से। तब यह हिरण्यकशिपु, ये राक्षसों का राजा, ये बहुत ही अत्याचार करने लगा और अपने सभी प्रजा को कहने लगा कि आपको सिर्फ मेरा जाप करना है। प्रभु तुम्हारा भगवान मैं ही हूँ और मेरा ही जाप करेगा, कोई भी विष्णु भगवान का जाप नहीं करेगा। इस तरह से लेकिन जब उनका पुत्र हुआ एक, जिसका नाम था प्रहलाद, हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम था प्रहलाद, वह जैसे जैसे बड़ा होते गया प्रहलाद, वैसे वैसे उसे विष्णु भगवान में बहुत अधिक श्रद्धा होते गई और वह हमेशा नारायण नारायण इस तरह से विष्णु जी का जाप करता रहा। अब हिरण्यकशिपु को यह लगने लगा कि अगर प्रहलाद मेरा पुत्र ही मेरा जाप छोड़कर विष्णु जी का जाप करेगा तो बाकी लोगों को मैं कैसे कहूँगा कि मेरा जाप करो, इस तरह से तो मेरी हार हो जाएगी। इसलिए उसने, हिरण्यकशिपु ने सोचा कि क्यों ना मैं प्रहलाद को दंड दूँ, और प्रहलाद को भी वही दंड दिया उसने जो कि बाकी लोगों को देता था, मृत्युदंड। अब इस मृत्युदंड में उसने अपने सिपाहियों से कह के ऊंची पहाड़ियों से उसको गिरवा दिया। किसको? प्रहलाद को। उसके सैनिक प्रहलाद को जाकर ऊंची पहाड़ी से गिरा कर आ गए, लेकिन फिर भी वह प्रहलाद जीवित बच गया और वापस महल में आ गया। फिर एक बार की बात है, फिर प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने क्या किया, उन्हें प्रहलाद को हाथी के पैरों तले रौंदवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उसको बिल्कुल भी हाथ पैरों से रौंदा नहीं और वह बच गया। फिर उसके बाद इस तरह से कई तरह से उसको मारने की कोशिश की हिरण्यकशिपु ने। एक बार खौलते हुए तेल में डाल दिया, फिर भी प्रहलाद की जान बच गई, क्योंकि जब भी उसको कोई दंड दिया था, पहाड़ से गिराया जाता या हाथी के पैरों तले रौंदने की कोशिश की जाती या गरम तेल में डालने की कोशिश की जाती, वो सिर्फ नारायण 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 प्रभु विष्णु का जाप करता रहता, जिससे प्रभु विष्णु उसकी रक्षा करने के लिए सदैव सजग रहते और उसे बचा लेते। ऐसे जब वो थक गए हिरण्यकशिपु, तब उनकी बहन, जिनका नाम था होलिका, उसको यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं पाएगी। तब होलिका ने कहा कि भैया, मैं आपके पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और चूँकि मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं जल नहीं सकती, तो मैं बच जाऊंगी और आपका पुत्र जल के समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हिरण्यकशिपु तैयार हो गया, हाँ, इस तरह से हम उसको मृत्युदंड दे पाएंगे। और होलिका हिरण्यकशिपु को लेकर गोद में बैठ गई। लेकिन होता क्या है, चूँकि बल्कि उनको वरदान मिला था, होलिका को वरदान मिला था, फिर भी कौन बच गया? प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई, उस अग्नि में जल गई। क्यों? क्योंकि होलिका बुरी थी, इसलिए होलिका जल गई। और प्रहलाद अच्छा था, हमेशा प्रभु का जाप करता था, धर्म के रास्ते पर चलता था, और होलिका अधर्म के रास्ते पर चलती थी। इसलिए होलिका के दिन उस होलिका वह जल गई और प्रहलाद उसमें से बच के निकल गया। इसी तरह से, इसी तभी से होलिका दहन किया जाने लगा। होलिका दहन में यह बात का प्रतीक है, जिस तरह से होलिका उसमें जल गई, उसी तरह से बुरी चीज़ें उस दिन जला देनी चाहिए हमको होलिका में। और प्रहलाद बच के निकला, क्योंकि प्रहलाद धर्म के रास्ते पर चलता था, अच्छाई के रास्ते पर चलता था। तो होली, इस त्यौहार से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराई हैं, जितनी भी गलत बातें हैं, उनको हमें जला देना चाहिए और सदैव सत्मार्ग को अपनाना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हम जीवन में अपने साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर सकें। और हमें इसी तरह से जब भी इस बार होली आएगी तो हमें एक और प्रण लेना है कि हमारे अंदर की बुराई है, हमको होलिका के सामने रहकर प्रण लेना है कि हमारी
जो भी अंदर की बुराइयां हैं हम इसको इस आहुति में डाल रहे हैं, उसको हम जला रहे हैं और हम आज से अच्छे मार्ग पे चलेंगे। तो होली का पर्व यह बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। तो हमारे अंदर की जितनी भी बुरी बातें हैं इस होली में आप सभी होलिका दहन के साथ जला डालिए। और फिर उसके दूसरे दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। रंग पंचमी होली से और एक चीज़ मिलती है कि हमारे जो भी गिले शिकवे हों, हमने जो भी आज तक आपस में कि हमारे दुश्मनों को भी हमको माफ़ करके आपस में मेल जोल कर लेना चाहिए। होली के समय, होली के त्यौहार में दो काम हमें ज़रूर करना चाहिए। एक काम, हमें अपनी सारी बुरी चीज़ें होली में दहन कर देनी चाहिए। दूसरी, हमारे जो भी गिले शिकवे हैं, हमारे जो भी मन मुटाव है, उसे समाप्त करके आपस में प्रेम का रिश्ता बना लेना चाहिए। तो यही थी होली की कहानी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर मुझे आपका ऐसा ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।